नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 27 मार्च 2022 और यहां पे आपके सवाल मेरे जवाब का 161 एपिसोड यानी 161वां एपिसोड लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। कल 26 मार्च 2022 को जितने लोगों ने सैटरडे को सवाल भेजे थे और रूल के हिसाब से नियम के हिसाब से सवाल भेजे थे, उन सारे लोगों को सवालों को कलेक्ट करने के बाद उसका जवाब लेकर हाजिर हूं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए जरूर फीडबैक करेंगे और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी ये सुविधा अवेलेबल है। लाइव ट्रेडिंग रूम अप्रैल 2022 के लिए एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है, तो जिन लोगों को लाइव ट्रेडिंग रूम ज्वाइन करना है कृपया आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू या मेरे वेबसाइट rktrading.online के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं। साथ ही स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप के लिए आपको मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करा सकते हैं। फायर सेलाइस ब्लू एंजल 102 किसी एक में देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ आपके सवाल मेरे जवाब का 161 एपिसोड 161वां एपिसोड। आप देखते हैं सबसे पहला सवाल किनका है। सबसे पहला सवाल हर्षा चावड़ा जी ने श्री रामपुर महाराष्ट्र से लिखा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में रहे या फिर साइडवेज ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता है। मार्केट डाउन ट्रेंड रहे या फिर साइडवेज ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता है, लेकिन ऑप्शन बाइंग में टाइम डीके और प्रीमियम डीके की वजह से पैसा लूज होता है। करेक्ट, ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था पिछले आंसर में। तो मेरा सवाल यह है कि अगर हम यही लॉजिक कैश यानी कि इक्विटी स्टॉक्स में अप्लाई करें तो क्या यह पॉसिबल है। इसके नीचे लिखने का जरूरत ही नहीं है हर्षद जी, इसके बाद यहीं पर आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, इसके नीचे मैं पढ़ूंगा नहीं भी ना तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है आप यही बोल रहे होंगे नीचे में भी। तो नो, आंसर है नो, क्योंकि जब आप कैश में सेलिंग करते हैं ना तो वहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं होता है सर, है ना तो वहां पे टाइम लिमिट होता है, ना ही आपने कोई प्रीमियम दिया है। जब आपने कुछ दिया ही नहीं, आपने तो कैश दे दिया, उसको डायरेक्ट अपना कैश दिया ना, डायरेक्ट अपना कैश दिया, तो जिसको जो लेना था वो ले चुका आपसे कैश। किसी को कैश देकर आपने जो बेचा है या खरीदा है तो आपने तो पूरा का पूरा पे किया ना उतना, तभी तो आपने किया। तो वहां पे ना तो आपका टाइम डीके हो रहा है और ना ही आपका प्रीमियम डीके हो रहा है, कोई प्रीमियम तो आपने चुकाया नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, वो वैसे ही पड़ा रहेगा। देखते सालों साल जो है एक ही रेंज में स्टॉक नीचे में रहता है यहीं पे, तो क्या होता है वो वहां से आपका पैसा बन जाता है? नहीं, वो उतने का उतने रह जाता है ना। अगर कहीं नहीं जाता है सालों साल स्टॉक वहीं पर तो उसी उतने ही पैसा रह जाता है। अगर 20,000 का लॉस हो रहा है आपके पोर्टफोलियो में किसी स्टॉक में तो वो 20-19 चलता रहेगा उसी के आसपास। क्यों? क्योंकि वो कहीं नहीं जा रहा है, साइडवेज है, तो वहीं पे रहेगा। उसमें कोई प्रीमियम चूंकि आपने चुकाया नहीं होता, आपने कैश में खरीदा है उसको। कैश आपने वर्ड यूज किया ना, इस पे ध्यान दीजिए ना, आपने कैश है ना, कैश मतलब आपने नकदी देके खरीदा है। नकदी देके खरीदा तो बात खत्म हो गई ना सर, फिर तो ना लेना ना देना, जो है वो आपका है, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसमें कहीं कुछ नहीं होना है। तो ये सिर्फ ऑप्शन में होता है जब टाइम डीके की वजह से होता है, कैश में नहीं होता है सर। इसमें कोई आपको ये लगता है कि अगर साइडवेज रहेगा और हम सेल कर देंगे कैश में तो आपका पैसा बन जाएगा, नहीं जी, वो आपका पैसा वहीं पे साइडवेज में वो भी पड़ा हुआ रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है उसको। तो ये है आंसर। तो पॉसिबिलिटी आपने यही चीज यहाँ पे समझाया ना, कैश में इंट्राडे बट ओनली सेलिंग इन स्टॉक। जब कोई रिवर्सल पॉइंट या फिर कोई डाउन ट्रेंड पैटर्न बने तो मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में हो या फिर साइडवेज, डाउन ट्रेंड में हो तो पैसा बन सकता है क्योंकि स्टॉक डाउन आ रहा है ना। आपने यहाँ सेल किया, देखिए ध्यान से, आपने यहाँ सेल किया, डाउन ट्रेंड में तो आपका पैसा बन सकता है। आपने यहाँ सेल किया, यहाँ एग्जिट कर लेंगे तो पैसा बन जाएगा इतने पॉइंट का। लेकिन अगर आप चाहते कि साइडवेज में भी पैसा बने सेल करके, वो भी कैश में, तो नहीं बनेगा सर, फिर पैसा नहीं बनेगा साइडवेज में, क्योंकि वहां पे ना तो टाइम डीके होता है ना प्रीमियम डीके होता है। बात समझ में आ गई? तो ये चीजें कैश पे अप्लाई नहीं होता है, ये सिर्फ ऑप्शन पे अप्लाई होता है। तो ये है हर्षद छाबड़ा जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब। मैं अपने व्यूवर से भी जानना चाहूंगा कि ये चीजें जो मैंने आपको बताया, और ये पिछले सवाल भी था इनका, पिछला सैटरडे को भी इन्होंने सवाल भेजा था तो उनका भी मैंने आंसर किया था। उम्मीद है वो वीडियो भी अगर आपने देखा होगा तो आपको सारी क्लियरिटी आ चुकी होगी। अब बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है, चलिए देखें अगला सवाल किनका है। अगला सवाल है योगेश धाय गुड़े जी ने भेजा है मुंबई से। रेल टेल बाय किया है 90 पर, ऐसा और टारगेट क्या होगा सर? कोई दिक्कत नहीं, रेल टेल 90 बाय किया, बिल्कुल बॉटम पे आपने बाय किया है, टेंशन ही नहीं लेना है। रेल टेल को आपने 90 एकदम बॉटम पे बाय किया है, कोई स्टॉप लॉस की यहाँ पे जरूरत नहीं। आप कहेंगे अरे ऐसे कैसे होगा बिना स्टॉप लॉस? कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं योगेश जी, ठीक है, कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसका स्टॉप लॉस आप नहीं सोच सकते, जिसका स्टॉप लॉस में कोई जरूरत नहीं है। अभी मान लेते हैं मैं आपको टीसीएस की बात करूं, इसमें स्टॉप लॉस बोलूंगा तो होगा? कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो गिरे कितना भी तेजी से उठना ही होता है। तो रेल टेल एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप अगर शॉर्ट टर्म में देखना चाहें
तो एक 80 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म रखना चाहें तो अभी कोई स्टॉप लॉस की जरूरत यहाँ पे है नहीं। ऊपर इसके पास 95 का एक हर्डल है, 95 का एक रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो मेरा टारगेट 115 का नियर टर्म में शॉर्ट टर्म में देखने को बनेगा। अगर स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म में लगा चलना है तो आपको 80 रुपए का एक स्टॉप लॉस योगेश जी लगाना होगा। तो ये है योगेश जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब। फीडबैक देना भाई आप लोग बिल्कुल मत भूलिए, मोटिवेशनल फीडबैक से मुझे भी काफ़ी अंदर से ताकत एनर्जी मिलता है, और जो भी कुछ सिखाना समझाना चाहे आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू भी सीखा और समझा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ। तनवीर आलम जी दिल्ली से लिख रहे हैं, सर मेरे पास विप्रो का 512 का बाइंग है, टारगेट और स्टॉप लॉस। सर विप्रो इंजॉय करिए ना, विप्रो 512 बहुत अच्छे प्राइस पर आपने लिया है विप्रो को, अब क्या दिक्कत है? अभी तो 600 के आसपास चल रहा है, 512 पे आपने लिया। सर एंजॉय करिए, पकड़ के बैठिए इसको और इसको भूल जाइए। समझ रहे कि नहीं? टारगेट स्टॉप लॉस की में जरूरत, ये ऐसे स्टॉक है ना जो आपको साल में 15-20% का रिटर्न बना के दे देता है ऑलरेडी, और 512 पे लिया, 600 चल रहा है, ऑलरेडी आपको रिटर्न दे चुका है ना। आप इसको बने रहिए। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाने का बहुत दिक्कत हो तो 540 के आसपास लगाइए, लेकिन मेरे ख्याल से 650 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा विप्रो में। आने वाले समय में आपको 650 तक के टारगेट भी विप्रो में बन सकता है। होल्ड करके चलेंगे विप्रो को थोड़ा लंबे समय के लिए, और नीचे आने पर आप एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं तनवीर जी। तो ये है तनवीर जी के सवाल पे अपना जवाब। अगला सवाल की तरफ बढ़ूं। बुल्धाना महाराष्ट्र से सतीश जी लिख रहे हैं, बीएससी को मैंने बाय किया था पर उसको स्प्लिट किया गया है, उसकी बाकी क्वांटिटी अकाउंट कब आएगा? डिपेंड ऑन योर ब्रोकर। आपका ब्रोकर कौन सा? सर आपने ब्रोकर नहीं लिखा, ये आपको मुझे कैसे पता? देखिए अगर आपने फुल ब्रोकर से लिया है, फुल दो तरह के ब्रोकर होते हैं ना, एक फुल ब्रोकर होता है, एक डिस्काउंट ब्रोकर लिया है। अगर फुल ब्रोकर से लिया है तो आ गया होगा, अगर आपने डिस्काउंट ब्रोकर से लिया है तो 2-3 दिन का वो टाइम लेगा। बाकी आप अपने डिस्काउंट ब्रोकर वाले को कॉल करिए, वो आपको बता देगा बहुत बेहतर तरीके से कि कब आएगा डिस्काउंट। मुझे उम्मीद है आपने डिस्काउंट ब्रोकर के पास से ही लिया होगा, डिस्काउंट ब्रोकर के अकाउंट में ही डीमैट आपका होगा, इस वजह से आपको अभी तक वो नहीं मिलेगा। तो वो स्प्लिट किया गया, वो आपका चीज़ है, आपको मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। बस एक बार आप अपने डिस्काउंट ब्रोकर से बात कर लिए, उम्मीद है उसी से लिया होगा आपने। और अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा। सतीश जी के बाद जो सवाल है वो सवाल है सुकोमल कुमार जी ने मुंगेर बिहार से लिखा है, सर एचडीएफसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इलेक्ट्रो फुटवेयर में एवरेज कर सकते हैं? ओके, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इलेक्ट्रो फुटवेयर और किसमें? ये हिंदुस्तान इलेक्ट्रो फुटवेयर, ये दो स्टॉक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंद यूनिलीवर और इलेक्ट्रो में ये एवरेज करना चाहते हैं, कर सकते हैं सर। लेकिन अगर ये आपको 1850 के आसपास मिले तो एवरेज करिए, इस जगह पे मत करिए। 1850, 1875 एक अच्छा एवरेज जोन है, अगर वहां पे आता है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो 2000 के ऊपर जब निकल जाए तो फिर आप वहां पे एक एवरेज प्राइस कर सकते हैं, क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। रिलैक्सो फुटवेयर बहुत बढ़िया जगह पर, रिलैक्सो फुटवेयर देखिए आपको अगर 1000 के आसपास मिलता है तो एवरेज जरूर करिए। 950 गुड जोन, 950 970 एक बढ़िया सपोर्ट जोन है जहां पे आप एवरेज करके चला जा सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर 1000 के आसपास में भी आता है तब भी आप यहाँ पे एक एवरेज कर सकते हैं रिलैक्सो फुटवेयर को। एक अच्छा स्टॉक आपने चुना है, दोनों ही स्टॉक आपके बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो ये है सुकोमल जी का मुंगेर से भेजा गया था सवाल, उस पर मेरा अपना जवाब। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ। यशपाल शर्मा जी यमुनानगर हरियाणा से लिख रहे हैं, और इनका सवाल है, सर मैंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट 50,000 2 ईयर्स के लिए म्यूचुअल फंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड जो आपने सजेस्ट किया था उसमें किया है। बहुत बढ़िया सर। मेरा सवाल ये है कि क्या म्यूचुअल फंड में भी स्टॉप लॉस की जरूरत होती है? क्योंकि उसमें बहुत कंपनीज के शेयर इन्वॉल्व होते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं यशपाल जी, आपने स्मॉल कैप में लिया है एक्सिस में, इसमें स्टॉप लॉस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए म्यूचुअल फंड एक तरह का समझिए इन्वेस्टमेंट का बहुत ही बेस्ट फार्मूला होता है, इन्वेस्टमेंट का बहुत ही बढ़िया फार्मूला होता है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं। हाँ, अगर डीप मिल जाता है, थोड़ा मार्केट और गिर जाता है तो कुछ और आप को उसमें पैसा डाल सकते हैं और उसमें पैसा ऐड कर सकते हैं, इसमें स्टॉप लॉस की बात की जरूरत नहीं। स्मॉल कैप फंड जब नीचे गिरता है ना, और जब ये बाउंस भी करता है तो तेजी से करता है, तो नीचे के भाव पे अगर आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं तो ये और भी तेजी से फिर आपको ऊपर की जर्नी को दिखाने की कोशिश करेगा और आपका एवरेज प्राइस कम हो जाएगा। कंडीशन यही कि जो आपका एसआईपी है ना, वो ना तो गिरावट में रुकना चाहिए ना ऊपर में रुकना चाहिए, क्योंकि तब इससे आपका एक एवरेज प्राइस बहुत नीचे का बन जाता है और आपको एक लंबे समय के लिए थोड़ा करते हैं, कम से कम 3 से 5 साल के लिए लेके चलते हैं, 3 to 5 ईयर्स के लिए, तो आप एक अच्छे मुनाफे में बैठे रह सकते हैं। इसलिए आपको इसमें स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, बस आपका एसआईपी नहीं रुकना चाहिए। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट वन टाइम वाला किया है तो थोड़ा नीचे आने के बाद उसमें और भी ऐड कर सकते हैं, कुछ पैसा अगर है तो उसमें आप और भी ऐड करके चल सकते हैं यशपाल जी। तो ये है आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब। तो ये है दोस्तों आपके सवाल और मेरे जवाब का अंतिम सवाल था,
यशपाल जी का। उम्मीद है यशपाल जी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, अब आपका क्लियर हो गया। तो ये 161 एपिसोड का सारा सवाल का जवाब भी मैंने दे दिया है। लोग चूंकि नाम नहीं लिखते हैं अपना सवालों के नीचे में, तो उनके सवाल रिजेक्ट हो जाते हैं। अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर लिखिए, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर लिखिए, वरना रिजेक्ट हो जाते हैं। मुझे भी पसंद नहीं है रिजेक्ट करना, लेकिन कोई बात नहीं, लोग तभी सीखते भी है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए फिर से नेक्स्ट सैटरडे का वेट करेंगे, और आपके दिमाग में जो भी सवाल हो मार्केट रिलेटेड मुझे भेज सकते हैं, जो कि मैं सैटरडे को पोस्ट करता हूँ, उसके अनुसार उस रूल के हिसाब से आप भेज सकते हैं। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।